यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के ना 7:15 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, बाहर की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो अब मैं आई हूँ किचन में। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो देखते हो आप तो। और चैनल पर जो नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं रात के ना सूखे हुए बर्तन रख रही हूँ और साथ में चाय बना रही हूँ। मैंने कहा चाय बन जाएगी तो आराम से बैठ करके ना थोड़ी देर चाय पियेंगे। आज ना मुझे थोड़ा सा ना सुस्ती जैसे आ रही। कभी होता है ना, जैसे कभी तो जल्दी उठ जाओ तो जैसे बहुत शरीर फुर्तीला जैसा होता है ना, कभी जल्दी उठ के भी थोड़ा सा सुस्ती जैसी आ ही जाती है। थोड़ा सा अजीब सा जैसा लग रहा है, मन भी जैसा ठीक जैसा नहीं है ना, ऐसे वाला हो रखा है। तो यहाँ पे मैं ये इसको चॉपर को ना, ये सूख गया था। सूखा तो अच्छे तरीके से नहीं था, इतना अच्छे तरीके से तो सूखते नहीं है। या तो जैसे बहुत से लोग तो रात को बर्तन धोते हैं तो उसी टाइम पोंछ पाछ के रख देते हैं, पर मैं ना सुबह को ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था दूध। और मैं ना बर्तनों को जो सूख जाता है अच्छे तरीके से तभी रखती हूँ। और ये देखिए मेरा काम बढ़ गया। हमेशा ना ऐसे ही होता है, काम बढ़ ही जाता है अगर जल्दी करने की कोशिश करो तो। सब साफ सूफ हो रखा था और यहाँ पे ना अचानक से चाय उबाल आ गई। और मैंने चाय जो कि तो थोड़ा देर मतलब उसी समय फुल करा था, दूध उसी समय डाल रखा था। मैंने कहा अभी मैं गैस कम करूँगी, थोड़ा सा ना चाय को पकाऊंगी करके। हाँ, थोड़ा सा पकाओ अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम बर्तन रख सकी ना, तो सारा उबाल आ गया चाय। तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना जब ऐसे गैस में ना सारा फैल जाता है दूध या चाय। तो फिर साफ पूरा ही सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। गैस तो पूरा धोना साफ़ करना पड़ता है, धोना ही समझो पूरा करना पड़ता है। और इधर नीचे से भी पूरा ही साफ़ करना पड़ता है। और मैं तो इतने बार करती हूँ ना इसे, तो 4-5 बार तो करती ही होंगी। कभी इससे इसको धो धो करके फिर कपड़े से, तो ऐसे ना काम बढ़ जाता है। तो इसे मैं धो दिया था। अब मैंने इसे पोंछ करके ना लगा देती हूँ अपनी जगह पर गैस में और चाय रख लेती हूँ फिर से गैस कम करके। अब तो ऐसा ना अक्सर हो जाता है मेरे साथ। कभी कभी ना दूध भी मैं ना बर्तन धोती हूँ, दूध उबालने रख देती हूँ ना, तो वो फुल रहता है कि मैं सोचती हूँ ना बर्तन धो लूँगी और साथ साथ में बर्तन भी धोते रहूँगी और दूध भी उबालते रहूँगी। लेकिन वो जैसे ही इधर इधर बर्तन धोने पड़ते हैं, उधर देखना पड़ता है। जैसे ही नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब होता है ना, वही हो जाता है। जैसे थोड़ा सा इधर को देखा ना तो दूध ना सारा उबाला जाता है, तो उससे भी सब कुछ ना फैल जाता है। पर फिर भी देखना पड़ता है, इधर बर्तन भी धो उधर दूध भी देखो। क्या घर और किचन के काम के लिए ना 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं कहते हैं ना। तो वही वाला हिसाब हो जाता है, इधर भी देखो उधर भी देखो, ये भी करो वो भी करो, बहुत सारे काम इकट्ठे ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं चाय ले आई थी। मैंने कहा अब तो चाय पी लेती हूँ भैया, बहुत तेज़ का अम्बल भी लग गया है मुझे। और किचन भी साफ़ कर दिया है अच्छे तरीके से उसे फिर से। तो नहीं तो ना आजकल चींटी जैसी आ जाती है हल्की सी। कल मैंने कुछ बनाया था ना, हाँ मीठा बनाया था ना, मैंने खीर बनाई थी शाम के टाइम में व्रत में। तो उसमें ना चींटियाँ जैसी लग गई गैस में, पता नहीं कैसे, जो कि गिरा भी नहीं। तो फिर पूरा फिर गैस साफ़ करा, फिर उसको ना कॉलिन से साफ़ करना पड़ता है तब जाके नहीं आती हैं। तो उसके बाद मैंने हाँ करके आ गई थी चाय पीने के बाद। तो अब मैंने कहा ना मैं बत्ती जला लेती हूँ, सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, तभी मन को शांति मिलती है और घर में भी अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ करने लग गई थी। कपड़े भी धो करके आई हूँ, धो लेती हूँ मैं नहाने के साथ साथ ना कपड़े भी धो लेती हूँ। और बाल्टी में ही रखे हैं, अभी सुखाने नहीं डाल रखे, सीढ़ी में ही खड़े, सीढ़ी में रख रखी मतलब बाल्टी को। तो अब मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। और थोड़ा सा ना मुझको लेट हो गया था, तो रिशु बोलने लगा मम्मी मैं जा रहा। मैंने कहा कहाँ को जा रहा? मैंने कहा रुक जा मैं फटाफट से बनाती हूँ अभी, जल्दी से पहले मुझे पूजा करने दे फटाफट। और आज ना फूल नहीं थे, फूल क्या नहीं थे, छत में तो हो नहीं रहे थे, बहुत सारे फूल गिरे हैं। छत में गई थी ना मैं, तो छत में ना फूल ही इतने गिर रखे ना, पत्ते फूल। कल मैंने पूरी सब छत साफ़ करी थी। सुबह के टाइम पे बारिश हुई ना, 4:30-5 बजे के टाइम पे, पता नहीं ऐसे हल्की हल्की से मतलब बारिश लगी हुई थी। तो उससे ना इतने सारे पत्ते गिरे हैं, फूल गिरे हैं। फिर से ना कूड़ा कूड़ा हो रखा छत में, और बाहर हो रखे फूल बहुत सारे, लेकिन वहाँ घास इतना हो रखा है ना, मुझे डर लगती है ऐसे जाने में। से आप लोगों की डर लगती है ना, तो इसलिए मैं लेके नहीं आती हूँ। तो आज मैंने ऐसी कर ली थी पूजा। तो यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में ना इसके लिए फिर मैंने कहा चल पूरी बना लेती हूँ फटाफट से, तेल गर्म हो जाएगा तो तब तक मैं बेल करके रख लेती हूँ ऐसे करके। तो मैंने छोले रखे थे रात के ही व्रत वाली, और तेल में कढ़ाई में तेल भी था। मैंने कहा पूरी बना लेती हूँ 2 फटाफट से। मैंने कहा इसको भी दे देती हूँ जल्दी से, उसको देर हो रही थी जाने के लिए। मैंने कहा फिर भूखा जाएगा, तो फिर 1 बजे आता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे भूखा, फिर भूख लगी जाती है ना, खुद को भी लग जाती है, तो बच्चे ही हुए। तो फिर मैंने कहा इसको दे देती हूँ पहले बना करके, फिर अपने लिए मैं बनाते रहूँगी।
तो मैंने तो ना रात को भी खाया नहीं था, बनाई तो थी 5 पूरियाँ इसके लिए बनाई थी मैंने, एक ही बनाई फिर अपने लिए। मेरे ना सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था ना, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, एक ही पूरी बनाई, फटाफट किचन साफ़ करके ना मैं खा के सो गई थी सीधे। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था कल मेरा। तो इसको मैंने ना ऋषु को दे दिया था। तो मैंने कहा मैं अपने लिए मैं भी 4 पूरी बनाऊँगी अभी सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। तो अपने लिए बना के रख कर के आई थी और इसको मैंने खिला दिया था। ये जा रहा, अब तो मैं कपड़े भी ना सुखाने रख देती हूँ मशीन में, तो सूख जाएंगे तो यहीं पर डाल दूँगी। मौसम तो आजकल ज़्यादा तेज़ धूप आती नहीं है, ऐसे ही रहता है, बादल ही लगे रहते हैं, बारिश भी नहीं होती है, किसी समय छींटे मीठे जैसे पड़ भी जाते हैं ऐसे, पर इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो इसके पास ना 20 का नोट था और इसने ना गाड़ी में रख दिया था और वो ना गीला होकर अजीब सा जैसे कलर जैसा निकल जाता है ना, वैसा हो गया वो। अभी देख रहा, कह रहा मम्मी दूसरा दो मेरे को। मैंने कहा फिर दूसरा दिया इसका। मैंने कहा इसको सुखाती हूँ। फिर उसे गैस के पास रख करके सुखाया मैंने, थोड़ा हल्का जैसा पता नहीं कैसा अजीब सा ही रंग हो गया था उसका। तो फिर अब ये चले गया था, तो अब मैं कपड़ों को सुखा लूँगी पहले। तो अब पहले कर लेते हैं गेट को बंद। तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं ऊपर से भी और नीचे से भी कुंडी। तो कपड़ों को फिर मैंने कहा अभी सुखाती हूँ, पहले मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ, मुझे भूख लग रही थी बड़ी तेज़ की। तो मैंने कहा नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मैं काम करते रहूँगी अपना। तो फिर तो होते रहेगा, किचन भी साफ़, तो फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े तो धो रखे, कपड़े सुखाना तब लगे रहेगा। पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता पानी होने के बाद सब सफाई हो गई थी मेरी किचन की। तो यहाँ पर आ गई थी मैं। यहाँ पे ना मिर्ची के पौधे लग रखे हैं इसमें। मैंने कहा खाली बड़े हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर अच्छे नहीं लगेंगे, प्लांट लगा हुआ है इसमें, तो मैंने इनको निकाल देती, जो जो लगने वाले होंगे थोड़ा बहुत अच्छे से लगा देती हूँ। बाकी पिछले बार भी इसमें इतना लगाया था, पतिदेव ने इतने बड़ा बड़ा हो गया था पेड़, लेकिन मिर्ची नहीं हुई थी उसमें। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, इस बार भी लगा के। इसमें धनिया लगा रखा, धनिया भी ना कहीं कहीं पर हो रखा, कहीं पर दिख ही नहीं रहा वो धनिया, पता नहीं कहीं कहीं पर ही दिख रहा बस। और जो कि 2 बार डाल दिया इसमें मैंने। तब मैंने कहा पहले ना मैं सारा घास निकाल देती हूँ, ये घास ही हो रखा सारा इसमें, बहुत ज़्यादा ना बार बार हो जा रहा है। और धनिया ना कहीं कहीं पे दिख रहा, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसमें। एक बार मैंने डाला था, उसके बाद पतिदेव ने इसमें इतना पूरा खाद भर दिया था और ये मिट्टी डाल दी थी, फिर इसमें से कम करी थोड़ा सा, फिर दोबारा मैंने खोद कर फिर डाला था, लेकिन अभी उगा ही नहीं है इसमें। कहीं कहीं पे 1-2 पत्ते दिख रहे, हो भी नहीं रहे। तो मैंने कहा इसको ना दूर दूर पर लगा देती हूँ, होंगे तो मिर्ची सही है, नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा, उखाड़ के ही फेंक दूँगी। पिछले बार भी इतना बड़ा हो गया था, हुआ ही नहीं हो, फिर इन्होंने ना निकाल ही दिया था उसे। तो अब मैं इसको ना इसमें भी लगा देती हूँ। और उधर भी एक वो है ना, उधर भी है एक वो मट्टी का वो ना लगा रखा, उसमें भी मैं लगा देती, इसमें लगा देती मैं 4 पौधे दूर दूर थोड़ा। और ये हाँ इसमें भी लगा देती, इसमें भी धनिया लगा रखा मैंने, इसमें भी 1-2 पत्ते ना कहीं कहीं पे दिख रहे, ज़्यादा ना दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है ना, बादल वाला। तो देखिए मेरी मनी प्लांट इतना लंबा हो गया है। तो ये मैं बड़े इसमें शिफ्ट करा था तो लूता जैसा अजीब सा ही हो गया था ये, फिर पति बोलेंगे मत उखाड़ना, इसे हो जाएगा, बोलते हो ही गया। पर तो ये मेरे प्लांट रखे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से, इनमें पानी डालना पड़ता है रोज़, इन वालों में पानी नहीं मिल पाता बरसात का। तो यहाँ पे लगा रखे हैं ऐसे करके सीढ़ी में, अलग अलग वो है, मतलब गमले अलग अलग है, एक से नहीं है, पर प्लांट ना सुंदर लगे हुए हैं। और इसका ना थोड़ा सा ही बीच से ना टूट जैसा गया, पता नहीं क्या हो रखा है। तो हो रहे हैं अच्छे से, तो पानी डालना पड़ता है इनमें तो रोज़ ही, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती, ज़्यादा तो नहीं। तो अब ना शाम हो गई थी, रात तो मैं यहाँ पे ना खड़ी थी ऐसी, मैंने कहा छत में घूमने आई थी, मैंने कहा छत में घूम लेती थोड़ी देर। तो वो घास काट रहे थे ना यहाँ पे बगल में, बहुत ही ज़्यादा घास हो रखा ना, जहाँ पे फूल हो रखे नहीं बोली थी, तो वो काट रहे थे। उनसे मैंने कहा घास मार की दवाई डाल देती, बहुत ज़्यादा घास हो गया यहाँ पे। तो बोले थे मत डालना, नहीं हम घास ले जाएंगे, अब घास कहीं भी नहीं हो रहा, हम लेके जाएंगे बोले थे। तो मैंने कहा सही है यार, ले जाओ, काट के ले जाओ, सारा ही थोड़ा सफाई हो जाएगी वहाँ पर भी। तो इधर उधर अगल बगल में फिर जाने में ना डर लगता फूल तोड़ने में भी, उससे मैंने कहा छांट देना अच्छी तरीके से ना, घास को पूरा ले जाओ यार, जितना चाहिए नहीं डालूंगी। मैंने कहा साफ करते रहना, घास को तो गाय के लिए लेके जाता है ना वो। तो कह रहे थे अब नहीं हो रखा ज़्यादा, कहीं हम ही ले जाएंगे, मत डालना दवाई कहीं पर भी बोले थे। तो मैंने कहा सही है नहीं डालूंगी।
तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा ना थोड़ी देर ना छत में घूम लेती हूँ। हवा तो छत में बिल्कुल चल ही नहीं रही, गुम जैसी हो रखी है, गर्म ही जैसा हो रखा है। और मेरे को ना गले में इतनी खुजली हो रखी थी, दाने जैसे निकल गए थे 2-4, ऐसा खुजला रहा था मेरे को। तो यहाँ पे ना गर्मी गर्मी भी क्या हो, पर ठीक ही हो रखा है वैसे मौसम। फिर मैं छत में घूम करके ना आ गई थी। तो नीचे अब मैंने कहा ना आलू उबाले हैं मैंने, तो मैं सोचा रोटी के साथ ना आलू की गुठियाँ बनाती हूँ। तो फिर इससे बोलूँगा मैं तो नहीं खाऊँगा, सुबह को ही खाऊँगा मैं। तो मैंने कहा खाएगा नहीं खाएगा देख लेती हूँ, खाएगा तो सही है, रोटी बना लूँगी तभी, नहीं खाएगा तो नहीं तो ये आलू के गुटके बनाऊँगी और दही के साथ मेरे लिए हो जाएंगे, खाएगा तो रोटी बना लूँगी। तो इनको ना छिल करके मैं रख देती हूँ, फिर बना ही लेती हूँ। ऐसा अभी बत्ती जलाने पहले जला लेती हूँ मैं बत्ती, उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना आलू चढ़ा दिए थे, सब्ज़ी चढ़ा दी थी मतलब आलू के गुटके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ढक लूँगी मैं इसे, हल्का सा पानी डाला है, पानी नहीं मतलब मसालों का ही पानी है इसमें। तो इसको ना ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर पकाऊँगी मैं इसे। और मेरा खाना वैसे बन के तैयार हो गया था। तो एक रोटी है, दही है और आलू के गुटके हैं। सूखी हुई मिर्ची ना मैंने ये फ्राई की थी, तो अच्छी लगती है ना खाने में। और तो चलिए अब सब भी खा लीजिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।